अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है ये आपके काम की हो, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि कफीलों के पास काम करते हैं, हाउस ड्राइवर हैं, यानी डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में काम करते हैं। अब जो है ऐसा भी हो सकता है, और एक बंदे ने सुबह इसके बारे में कमेंट की थी कि वो नकल कफाला कराना चाहते हैं किसी दूसरे कफील के पास में, लेकिन जो उनका मौजूदा यानी कफील था उसका इंतकाल हो गया है। तो अब किस तरह से वो दूसरी जगह नकल कफाला करा सकते हैं? तो देखिए, इसके बारे में यहाँ पे यह बताया गया है कि आपके कफील के वारिस में से कोई एक शख्स जो कानूनी तौर पर सरकारी मामलात के देखभाल के लिए तमाम वारिस की जानिब से कानूनी तौर पर मुकर्रर किया गया हो, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपका कफील है उसके जो वारिस हैं, तो उनमें से कोई एक शख्स जो है, यानी कोई एक बंदा होगा, उसका लड़का होगा या कोई और, जिसको वो सारे वारिस जो है मिल करके बनाएंगे कानूनी तौर पर, जो कि सारे सरकारी जितने भी काम होंगे वो उसके ही अंडर में होंगे। तो वो जो है जवाजात से वक्त ले, यानी अपॉइंटमेंट ले, और जवाजात जो भी उनको टाइम दे, दिन बताए आने के लिए, उस दिन जो है वो जवाजात के ऑफिस में जाए, और आपने जो अपना नकल कफाला कराना है दूसरे कफील के पास में, उसका डिमांड लेटर भी रखना है, और वो जवाजात में जाकर के वहाँ पर जो है सिग्नेचर कर दे कि ये बंदा जो है दूसरी जगह जाना चाहता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो पेपरों पे साइन कर दे, और दूसरा जो डिमांड लेटर हो दूसरे कफील का वो भी वहाँ पे मौजूद हो। तो ये काम जो है दोनों एक ही साथ में आपके हो सकते हैं। और देखिए, एक और सवाल जो है यहाँ पे पूछा जाता है, आप लोगों की तरफ से कमेंट आती है इसके बारे में, कि अगर छुट्टी पे गए और छुट्टी पर जाने के बाद में खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है और आप जानबूझ के या किसी मजबूरी की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके, तो कितने साल के लिए यानी कि बैन कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा? तो वो तो आपको मालूम ही है कि 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है सऊदी अरब के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ से छुट्टी गए, छुट्टी पे जाके आप किसी मजबूरी की वजह से या जानबूझ के वापस नहीं आए, और आपका जो खरूज ओहदा था वो एक्सपायर हो गया, यानी आप नहीं आ सके सऊदी अरब के अंदर, और ना ही आपने जो है अपने खरूज अदा को एक्सटेंड कराया ताकि आप आ सको टाइम में। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भी जो है बहुत लोग सफरी पाबंदी की वजह से फंसे हुए हैं इंडिया के अंदर, यानी कि खरूज अदा एक्सपायर है लगभग सभी लोगों का। तो जिनका जो है बढ़ा है वो उनके कफील या कंपनी ने बढ़ाया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी नहीं बढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से यही अगर बात करें बढ़ाने के हवाले से, तो न्यूज़ यही आई है कि अगर आप जो है पे करते हैं फीस को, तो आपका कफील या आपकी कंपनी आपके इकामे को भी और आपके खरूज ओहदा को भी एक्सटेंड कर सकती है। अब बात यहाँ पे देखिए ये करते हैं कि अगर जो है छुट्टी जाने के बाद अगर नहीं आए सऊदी अरब, तो सबको मालूम है कि 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जो 3 साल का जो मुद्दत है वो कहाँ से जो है काउंट की जाएगी, कहाँ से शुरू होगा? यानी कि जो आपका इकामे की तारीख है, जब वो इकामा ख़त्म होगा वहाँ से 3 साल शुरू होंगे, या जो खरूज ओहदा है, जो छुट्टी है जब आपकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ से जो है शुरू होंगे 3 साल? तो देखिए, यहाँ पर इसके जवाब में ये बताया गया है कि जो 3 साल का पीरियड है वो होगा शुरू, यानी जो आपका खरूज ओहदा लगा है वो एक्सपायर हो गया है, उसके 2 महीने के बाद से 3 साल का जो है टाइम शुरू होगा। और 3 साल के बाद में अगर आप दूसरी वीज़ा पे दूसरी कंपनी में अगर आना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। और देखिए, एक और सवाल यहाँ पे जो है बहुत बार जो है पूछा जाता है इसके बारे में कि अगर इकामा एक्सपायर हो तो क्या नॉर्मली फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा करके सऊदी अरब से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर बहुत लोगों ने जो है ऐसी कमेंट की थी हमारी वीडियो में कि वो यानी किसी कफील के पास काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनका कफील, उनकी कंपनी उनके इकामे को जो है एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात है वो इकामे की है, यानी 2-2 महीने हो गए, 8-8 महीने, 1-1 साल हो गया है कि इकामे को एक्सटेंड नहीं किया गया है, ना ही कफील की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना इकामे को एक्सटेंड कराए और फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा करके नॉर्मली और यहाँ से इंडिया जा सकते हैं या अपने मुल्क में जा सकते हैं जहाँ से भी आपका ताल्लुक है? तो देखिए, यहाँ पे जो है इसके बारे में ये बताया गया है कि इकामे की जो तजदीद है वो हर साल होना लाजमी है। अगर पहली बार अगर ताख़ीर होती है तो 500 रियाल की पेनल्टी है, और दूसरी बार अगर इसमें ताख़ीर होती है तो 1000 रियाल की पेनल्टी है,
और अगर तीसरी बार भी ताख़ीर होती है इकामे को एक्सटेंड करने में तो जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा उस शख्स को, यानी बेदखली के ऑर्डर है यहाँ पर, यानी कि मुल्क से उसको बेदखल कर दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बात यहाँ पे यह है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फाइनल एग्जिट वीज़ा लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपका यानी कि फ़ाइनल एग्जिट आपको लगवाना है और आपका इकामा एक्सपायर है तो खरोज नहाई आपका नहीं लगेगा, यानी फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लग सकेगी। इसके लिए आपको पहले अपने इकामे को एक्सटेंड कराना होगा। इकामा एक्सटेंड होने के बाद में ही आपका फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा लग सकता है नॉर्मली, और आप अपने मुल्क जा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है, अगर देखिए आपका इकामा जो है नहीं बन रहा है या अगर आप नहीं बनवाना चाहते हो तो दूसरा तरीका यह है कि डिपोर्टेशन सेंटर से आप जा सकते हैं सऊदी अरब से, लेकिन उसमें आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। हो सकता है 5 साल के लिए, हो सकता है 3 साल के लिए, हो सकता है 10 साल के लिए। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।